और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। प्रदेश हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में मोस्ट वांटेड है आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। आपको बताते चलें कि हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने यह गिरफ्तारी की है। जम्मू कश्मीर में मोस्ट वांटेड है यह आतंकी, कई हमलों में मुलव्विस बताया जाता है। और अब से कुछ देर में ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस गिरफ्तारी पर होगी। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह बड़ी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मोस्ट वांटेड है आतंकवादी, जिसे दिल्ली से धर दबोचा गया है। होम मिनिस्ट्री का मोस्ट वांटेड ये आतंकी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन का ये मोस्ट वांटेड आतंकी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी पुलिस के गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। जम्मू कश्मीर में मोस्ट वांटेड है यह आतंकी, और अब से कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस बड़ी गिरफ्तारी पर, बड़ी सफलता पर एक तरह से जो जानकारी है वो मीडिया के साथ साझा करेगी, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है, जिस आतंकी को पकड़ा गया है, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है और जम्मू कश्मीर में इसे मोस्ट वांटेड माना जाता है। जम्मू कश्मीर के लिए यह एक बड़ी सफलता है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तारी अंजाम दी है। तो हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। जम्मू कश्मीर में मोस्ट वांटेड है आतंकी। आपको बताते चलें कि गिरफ्तार आतंकी का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जाता है। और चलिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शंकर, कितनी बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस सेल के लिए, स्पेशल सेल के लिए, जिसने ये बड़ी गिरफ्तारी की और हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी अब पुलिस की गिरफ्त में है? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। और इस आतंकी का नाम है जावेद मट्टू, जो ये मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। और इसको जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है पिछले काफी समय से तलाश रही थी। इसके खिलाफ आतंकी साजिश रचने में, इसके साथ साथ हत्या के कई मामलों में इसको तलाशा जा रहा था। और इसके मामले में स्पेशल सेल को जानकारी मिली कि ये दिल्ली एनसीआर में है। उसके बाद इसके खिलाफ एक ठोस ऑपरेशन की कार्रवाई की गई और उसके बाद जावेद मट्टू को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद अब आगे की पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद निश्चित तौर पे इससे कई बड़े खुलासे जो है इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में पहुंचने का मकसद क्या था, किस तरह से यहाँ पर कोई बड़े आपराधिक मामले को अंजाम देना था, या आतंकी संगठन से जुड़े कोई ऑपरेशन के अंजाम देने के लिए यहाँ पे आया था, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और जल्द ही इस मामले में स्पेशल सेल के द्वारा कुछ और बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट के बाद इस मामले में स्पेशल सेल के द्वारा एक औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और स्पेशल सेल के जो स्पेशल कमिश्नर हैं HGS धालीवाल, उनके द्वारा इस मामले में औपचारिक तौर पर तमाम जानकारी किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से ये आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का ये आतंकी जो है, इसके खिलाफ किस तरह से जानकारियां मिली और दिल्ली में इसके आने का मकसद क्या है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस वक्त ये बड़ी खबर कही जा सकती है। और इस मामले में थोड़ी देर के बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा इन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। बिल्कुल शंकर, जिस तरह से आपने बताया कि दिल्ली में यह गिरफ्तारी हुई है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर से इस आतंकी का ताल्लुक है, हिजबुल मुजाहिदीन का यह आतंकी बताया जाता है, और जिस तरह से आपने बताया कि दिल्ली आने का इसका मकसद क्या था, इन तमाम चीजों पर जब दिल्ली स्पेशल सेल की पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तमाम चीजें साझा करेंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए यह गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई वारदातों में भी एक तरह से यह लिप्त रहा है, मुलव्विस रहा है। और देखिए, इस मामले में जो हमारे स्पेशल सेल के सूत्र बताते हैं कि जावेद मट्टू के खिलाफ जम्मू कश्मीर के द्वारा पिछले काफी समय से उसे तलाशा जा रहा था और उसको तलाशने वाले को 5 लाख रुपए की इनाम की घोषणा भी वहां के पुलिस के द्वारा की गई थी। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसको गिरफ्तार किया है, तो
स्पेशल कमिश्नर जो है HGS धालीवाल, इसके साथ साथ जो एडिशनल कमिश्नर स्पेशल सेल के हैं प्रमोद कुशवाहा, उनके नेतृत्व में ACP ललित मोहन नेगी, हृदय भूषण की जो टीम है उसके द्वारा ये गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। निश्चित तौर पे ये गिरफ्तारी कई मायनों में महत्वपूर्ण है और खास तौर पर देखा जाए तो अभी 26 जनवरी का त्योहार भी अभी आने वाला है जो काफी महत्वपूर्ण है। और उस वक्त में अगर हिजबुल मुजाहिदीन का अगर यहाँ से गिरफ्तारी हो रही है तो निश्चित तौर पर इस मामले पर कई मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन इस मामलों पर अभी थोड़ी देर के बाद जब औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट दिया जाएगा तो उसके बाद कुछ और खुलासे स्पेशल सेल के द्वारा किए जा सकते हैं। बिल्कुल शंकर आनंद, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी दिल्ली तक पहुंच जाता है जम्मू कश्मीर से निकलकर, इस पर भी एक तरह से सिक्योरिटी एजेंसियों की नाकामी कही जा सकती है, या इस पर भी अब एक तरह से मंथन किया जाएगा कि आखिर कमी कहां पर रह गई, कहां पर चूक हो गई है जो हिजबुल मुजाहिदीन का इतना बड़ा आतंकी दिल्ली तक पहुंच जाता है, क्योंकि कैपिटल है दिल्ली। देखिए कहां से निकला और किन किन रास्तों के सहारे वो दिल्ली तक पहुंचा, ये तो निश्चित तौर पे ये मामला इन्वेस्टिगेशन का होगा। लेकिन इस वक्त में दिल्ली पुलिस की कामयाबी जरूर कही जाएगी कि किसी भी बड़े अपराध को ये जब तक अंजाम देता, उस अपराध को अंजाम देने से पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया। ये वाकई में काबिल तारीफ है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लिए। लेकिन जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में पिछले काफी समय से इसे तलाशा जा रहा था लेकिन वो वहां पर काबू नहीं आ पाया और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से होती है, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा जरूर औपचारिक तौर पे बताया जाएगा कि कैसे दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली में किस तरह की वारदात को अंजाम देने का मकसद था, दिल्ली में क्या साजिश करने के लिए आया था, या यहाँ पे छुपने के इरादे से राजधानी दिल्ली में आया था, या दिल्ली में कब से रह रहा था। तो इन तमाम मामलों की जो सवाल जो है वो उसका जवाब जो है स्पेशल सेल के द्वारा भी थोड़ी देर के बाद दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इसके आने का यहाँ मकसद क्या रहा है। और इसके साथ ही अब आने वाले दिनों में क्या क्या इससे जुड़े हुए जो तमाम जो कनेक्शंस हैं उसको खंगाला जाएगा। तो जावेद मट्टू से जुड़ा हुआ जो लोग थे, जो इसके संगठन से जुड़ा हुआ है और कौन उसको वहां पे मदद कर रहा था, उन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और इसके लिए स्पेशल सेल की टीम जम्मू कश्मीर भी जा सकती है और जावेद मट्टू जहां का रहने वाला है वहां पर जाकर के इन मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। बिल्कुल शंकर आनंद, क्योंकि जावेद मट्टू ये छोटा नाम नहीं है। आपको याद होगा कि इस पर 5 लाख का इनाम भी था इसकी गिरफ्तारी पर या इसका पता बताने वालों पर 5 लाख का इनाम भी एक तरह से रखा गया था। और ऐसे में दिल्ली तक इसका पहुंचना कई सवाल उठाता है, लेकिन दिल्ली स्पेशल सेल की एक बड़ी कामयाबी है। अब शंकर आनंद, इसकी गिरफ्तारी से इतना तो जरूर है कि इसके जो आका हैं या जिन्होंने इसकी मदद की दिल्ली तक पहुंचने में, उन तक भी तार पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर देखिए इस मामले में जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो इस गिरफ्तारी से संबंधित अभी जो तफ्तीश का दायरा है काफी आगे बढ़ने वाला है और इस मामले में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होने वाली है। और खास तौर पर यह जाना जाएगा कि हिजबुल मुजाहिदीन से और कितने लोग जुड़े हुए हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर में वो कौन कौन से युवा हैं जो इस ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं, जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही जब आज देर शाम तक या तो इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा या तो कल 12 बजे तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे कोर्ट में पेश करेगी और पेश करने के बाद आगे की रिमांड लेगी। और रिमांड लेने के बाद जब इससे औपचारिक तौर पर पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। क्योंकि जावेद मट्टू के बारे में कहा जाता है कि ये इसके जो तार हैं कश्मीर में कई बड़े आतंकियों के साथ में रहा है और खास तौर पर वहां पर कई बड़े वारदात को अंजाम दिलाने में किस तरह से ग्राउंड पे उसकी मदद करना है, किस तरह से लॉजिस्टिक सुविधाएं मुहैया कराना है, उसमें भी इसकी भूमिका रही है। तो इस मामलों पर जब विस्तार से तफ्तीश की जाएगी, उससे विस्तार से स्पेशल सेल की टीम पूछताछ करेगी तो कई और खुलासे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शंकर आनंद, क्योंकि जब जावेद मट्टू की बात करते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के इस आतंकी की हम बात करते हैं तो कई वारदातों को, जिस पर आपने तफसील से जानकारी दी, कई वारदातें जम्मू कश्मीर में इसने अंजाम दी हैं और इन आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद यह अंडरग्राउंड हो गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में थी, एजेंसियां इसके तलाश में थी, इस पर 5 लाख का इनाम भी रखा गया था और कई वारदातों को अंजाम देने के बाद ये एक तरह से अंडरग्राउंड था। और जिस तरह से आपने शुभा जताया, आपने कहा कि बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था आने वाले दिनों में, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में रिपब्लिक डे मनाया जाना था, 26 जनवरी का बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में होता है, तो ये एक बड़ी कामयाबी भी कही जाएगी। लेकिन इससे पहले चूक कहां पर हुई है, इस पर भी एक तरह से सवाल उठेंगे।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जावेद मट्टू से जुड़ा हुआ वो कौन कौन से आतंकी अभी भी एक्टिव है, वो जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जावेद मट्टू को वो कौन कौन से लोग हैं जो जम्मू में या कश्मीर में वहां पर लॉजिस्टिक सुविधाएं मुहैया कराते हैं, या किस तरह से आतंकी संगठन तक पहुंचना, वो तमाम जो जानकारियां हैं वो जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं तमाम कड़ियों को जानने के लिए, समझने के लिए, उस तफसील से जानकारी हासिल करने के लिए जावेद मट्टू का जो सवाल जवाब है, जो उसकी पूछताछ होगी, वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में कल, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल जावेद मट्टू से जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी है आईबी, और इसके साथ ही एनआईए के भी टीम ज्वाइंट तौर पर उससे पूछताछ कर सकती है, और जरूरत पड़ा तो इस मामले में जो तमाम जो रिपोर्ट है उसको साझा भी किया जा सकता है एनआईए के साथ में। और क्योंकि एनआईए की बात करें तो एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है, और दिल्ली पुलिस की हर एक ऑपरेशन पर सेंट्रल एजेंसी की नजर होती है। तो अगर इससे इंफॉर्मेशन कुछ विशेष निकलता है तो उसे निश्चित तौर पे एनआईए के साथ भी साझा किया जाएगा। इसके साथ ही इसकी गिरफ्तारी से संबंधित तमाम जो जानकारियां हैं, इसके जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट में भी मुकादा वहां पे पहुंचा दी गई है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि क्या इस मामले पर दिल्ली पुलिस के द्वारा और क्या क्या जानकारियों को औपचारिक तौर पर साझा किया जाएगा, और उसके बाद इस मामले पर किस तरह की जानकारियों को आगे उस मामले पर तफसील से काम करना है, किस तरह से उस इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाना है, वो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद, तफसील से जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है जिसे दिल्ली स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इस पर अब से कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और तमाम जानकारी दिल्ली पुलिस एक तरह से मीडिया के साथ भी साझा करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी ये मानी जा रही है।